Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shafkat Ali from Khwaja Farid College. Today we are going to discuss about fractional distillation of crude oil. तो ये चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम क्रूड ऑयल की क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फ्रैक्शनेशन कॉलम है। तो ये जो फ्रैक्शनिंग कॉलम है इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर क्रूड बॉयलर है। जो क्रूड ऑयल आता है उसके अंदर डिफरेंट कार्बन की तादाद वाले कंपाउंड्स होते हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम उसको हीट करते हैं, हीट करके उसको वेपर्स में चेंज करते हैं, उन वेपर्स को फिर दाखिल करते हैं इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर आपको नजर आ रहा है बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो हर आउटलेट पर एक टेम्परेचर और कार्बन की रेंज दी हुई है। तो देखें ये 600 से स्टार्ट होकर ऊपर तक 20 तक जा रहा है। तो कार्बन की तादाद हर एक के अंदर डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट फ्रैक्शन जो है वो कलेक्ट होते हैं और उनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो देखें ये जो क्रूड ऑयल हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, इस क्रूड ऑयल के अंदर कार्बन की तादाद वेरी कर रही है। वो कार्बन जिनके वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन की तादाद अब 70 से अबव है, तो वो बॉटम के ऊपर कलेक्ट हो रहे हैं। तो वो बॉटम के ऊपर जो कलेक्ट हो रहे हैं इसको हम असफाल्ट कहते हैं। तो असफाल्ट रोड्स बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा छतों के अंदर ऊपर इसको डाला जाता है ताकि वो वाटरप्रूफ हो जाए। तो इसके ऊपर जब हम देख रहे हैं तो कार्बन 20 to 70, तो ये हैवी फ्यूल्स हैं, बंकर फ्यूल के तौर पर बॉयलर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर हम जब देखें तो ये 20 से ऑनवर्ड, तो वो कंपाउंड जिनका अंदर कार्बन की तादाद 20 और इससे ऊपर 50 तक है, तो इसको ल्यूब्रिकेंट के तौर पर, ऑयल्स के, ग्रीसेस के तौर पर, वैक्सेस के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 270 से नीचे होता है, बल्कि 270 से ऊपर होता है। तो इसके ऊपर देखें डीजल, तो 14 से लेके 20 कार्बन तक इसको हम डीजल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 170 से जो है वो अबव होता है। तो इस तरह कैरोसिन ऑयल का फ्रैक्शन है, कहाँ इस्तेमाल होता है, जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर गैसोलीन है, कार बाइक के अंदर इस्तेमाल होती है। नाफ्था, तो और सबसे आखिर में जो चीज़ बचती है वो गैसेस हैं। ये जो गैसेस हैं ये एलपीजी के तौर पर डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये किस तरह से होती है। और ये जो कॉलम इसमें यूज़ होता है इसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या? वो क्रूड ऑयल जो हम जमीन से निकाल रहे हैं उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो उस क्रूड ऑयल की सेपरेशन करनी है उसके कंपोनेंट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर हम उनको सेपरेट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है? कार्बन की तादाद चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो पेट्रोलियम मेनली कंटेन अल्केन, तो इसके अंदर कार्बन 1 से लेके 40 तक डिफरेंट कार्बन की चेन्स के अल्केन्स होते हैं। इसके अलावा साइक्लोअल्केन्स हो सकते हैं, बेंजीन हो सकते हैं, बट मेजर जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो अल्केन है, जिसको हम सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो लिमिटेशन, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इससे जो हमें गैसोलीन हासिल होता है, लो प्रोडक्शन हो उसकी, तो ये 20 से 25% तक गैसोलीन हासिल होता है। तो लेकिन जो हमारी डिमांड है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं इस क्वांटिटी को बाय प्रोसेस क्रैकिंग, तो पायरोलाइसिस या क्रैकिंग के जरिए। तो इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं।
ये पुअर क्वालिटी फ्यूल होता है। पुअर क्वालिटी हम मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर की टर्म में, तो इसका ऑक्टेन नंबर कम है, ये 5 से 60 ऑक्टेन नंबर के दरमियान होता है। इट कैन बी इम्प्रूव, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाई रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग के प्रोसेस से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, जब जमीन से निकल रहा है इसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा डिजॉल्व गैसेस होती हैं, इनको हम हीटिंग के प्रोसेस में जो है और इससे पहले सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं क्रूड मिक्सचर से, और इसमें 400 सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इसको हीट करते हैं। इससे ये वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। उन वेपर्स को हम कॉलम से पास करते हैं और फिर उसको कंडेंस करते हैं, दोबारा ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जब ये लिक्विड में चेंज होते हैं तो ये डिफरेंट आउटलेट्स पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर हमें कलेक्ट होते हैं। तो इनको हम फिर देखते हैं कि ये अलग-अलग से किस तरह से ये कलेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम टॉप से देखेंगे, तो टॉप पर जो चीज हमें कलेक्ट हो रही है वो नेचुरल गैस है, जिसको हम रिफाइनरी गैस भी कहते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो इसके मेजर मिक्सचर है, वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तक शामिल है। तो 1 से लेके 4 कार्बन तक के कंपाउंड इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बिलो 20 सेल्सियस है। इसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और अदर कंपाउंड्स के लिए इसको हम स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें हासिल होता है, इसको हम पेट्रोलियम ईथर कहते हैं। इसमें कार्बन की तादाद 5 से लेके 6 होती है। इनका बॉइलिंग पॉइंट 20 से 60 की रेंज में होता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा क्लींजिंग फ्लूइड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ड्राई क्लीनिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर वॉशिंग के लिए ये लिक्विड जो है हम यूज करते हैं। इसके बाद लेग्राइन, या इसको हम लाइट नेफ्था भी कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एटम, जिसमें 6 से 7 कार्बन तक होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका 60 to 100 तक होता है। मोस्टली इसमें 6 से 8 कार्बन को हम मानते हैं। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसको भी हम क्लींजिंग फ्लूइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें फ्रैक्शन हासिल होता है, इसको हम गैसोलीन या पेट्रोल कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन एटम, तो इसके अंदर कार्बन एटम की तादाद 4 से लेकर 13 तक होती है। लेकिन इसके अंदर फर्दर हम इसकी फ्रैक्शनेशन करते हैं, तो इसमें से 6 से 8 कार्बन वाले जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 से 220 के रेंज में आता है, तो इसको हम जो है वो गैसोलीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स के फ्यूल के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैरोसिन ऑयल है, जिसको पैराफिन ऑयल भी कहते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एटम, तो इसमें 8 से लेकर 14 तक कार्बन वाले जो है इस हिस्से के अंदर, इस फ्रैक्शन के अंदर कलेक्ट होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट 175 से 325 की रेंज में आता है। इसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड प्रोड्यूस फायर, तो आग जलाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डीजल ऑयल जो है इसको गैस ऑयल भी कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, 12 से लेके 18 कार्बन तक का ये मिक्सचर होता है। इसको हम डीजल इंजन के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, मोटर्स के अंदर इसको जो हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका 250 से लेके 400 सेल्सियस की रेंज में होता है। तो उसके बाद ल्यूब्रिकेंट है, तो ल्यूब्रिकेशन ऑयल, तो वो जिसमें 18 से लेके अप टू कार्बन की तादाद होती है। बॉइलिंग पॉइंट इनका 270 से ऊपर होता है। इनको हम जो है वो ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं व्हीकल इंजन के अंदर इसको, और मशीन्स के अंदर इसको इस्तेमाल होता है। ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, आसानी से वेपर में चेंज नहीं होते, नॉन वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। इट इज ऑब्टेन बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन, तो इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के जरिए जो वो ऑब्टेन करते हैं, जो कि वैक्यूम डिस्टिलेशन से लो टेम्परेचर पर इनकी डिस्टिलेशन पॉसिबल होती है। तो ये रिमेनिंग क्रूड पेट्रोलियम होता है, तो इसको हम ल्यूब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम।